डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 पर है ये, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। पहले मैं आपको ये रीडिंग करके उर्दू में ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में जावा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। संदन वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाकर आहे, उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। संदन नस्बी सिलसिलो चौथी पीढ़ी में हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मिले थो। उनका नस्बी यानी ख़ानदानी सिलसिला चौथी पुश्त में हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मिलता है। पाण इब्तदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खां वरिताऊं। आपने शुरुआती तालीम अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हासिल की। पंहिंजे ॾाॾे जी वफ़ात खां पोइ अपने वालिद की वफ़ात के बाद पंहिंजे वालिद जे दर्स में शरीक थिया। अपने वालिद के दर्स में शरीक हुए ऐं तालीम जो सिलसिलो जारी रखियाऊं। पंहिंजे ॾाॾे ऐं वालिद जी सोहबत ऐं तालीम मां फैज़ पिरायाऊं। अपने दादा और वालिद की सोहबत और तालीम से फैज़ पिरायाऊं माने फ़ायदा हासिल किया। इमाम जाफ़र सादिक पंहिंजे वक्त जा बड़ा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। इमाम जाफ़र सादिक अपने वक्त के बड़े आलिम और फ़क़ीह थे। फ़क़ीह उर्दू में भी कहते हैं। फ़क़ीह के माने होता है कि जो कुरान और हदीस का इल्म जानने वाला जो होता है उसको फ़क़ीह कहा जाता है। केतरा ही मशहूर आलिम ऐं फ़क़ीह फैज़ हासिल करण लाइ वटन अची रहंदा हुआ। कितने ही मशहूर आलिम और फ़क़ीह से फ़ायदा हासिल करने के लिए इनके पास आके रहते थे। इन्हनि में फ़िक़ा हनफ़ी जो बानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, फ़िक़ा मालिकी जो बुनियाद विझंदड़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ऐं दुनिया जो मशहूर मुफ़क्किर, कीमियादान, नजूम ऐं रियाज़ी जो माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान जा नाला ज़िक्र लाइक़ आहिनि। उनमें से फ़िक़ा हनफ़ी का बानी इमाम अबू हनीफ़ा, फ़िक़ा मालिकी का बुनियाद डालने वाला इमाम मालिक और दुनिया के मशहूर मुफ़क्किर, सोच रखने वाला मुफ़क्किर, कीमियादान केमिस्ट को कहते हैं, नजूम और रियाज़ी के माहिर अबू मूसा जाबिर बिन हयान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इमाम जाफ़र सादिक दीनी मसइलनि जी तहक़ीक़ ऐं छंड छाण करे उन्हनि ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनी में फ़तवा ॾिनऊं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दीनी मसाइल की तहक़ीक़ और छानबीन करके उन पर कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवाएँ दी। संदन दीनी फ़तवान फ़ैसलन ऐं दीनी सम्झाणनि अॻिते हली बाक़ायदा फ़िक़ा जी सूरत अख़्तियार कई, जेका फ़िक़ा जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे। उन पर कुरान और हदीस की रोशनी में फ़तवाएँ दी। उनके दीनी फ़तवाओं और फ़ैसलों और दीनी नसीहतों ने आगे चलकर बाकायदा फ़िक़ा की सूरत अख्तियार की, जो कि फ़िक़ा जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। संदन ॾिनल तालीमा के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। आपके दीवे तालीम में से कुछ अहम बातें ये हैं। नमाज़ पढ़ो ऐं उन ते हमेशह क़ाइमु रहो, छाकाणि त नमाज़ दीन जो मज़बूत थंबो आहे। नमाज़ पढ़ो और उस पर हमेशा कायम रहो, क्योंकि नमाज दीन का मजबूत सितून है। थंबो मीन्स सितून, पिलर। जेको शख्स ॿियनि लाइ खॾ खोटे थो वो पाण उन ही खॾ में किरंदो। जो शख्स दूसरों के लिए गड़ा खोल देगा वो खुद उस गड़े में गिरेगा। जेको शख्स बेवकूफ़नि जी सोबत अख्तियार करे थो सो ज़लील थिए थो। जो शख्स बेवकूफ़ की सोबत में अख्तियार करता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो वो शख्स ज़लील होगा। और जेको शख्स ख़राब हंधनि ते वेंदो उन लाइ माण्हू चङो ख्याल न कंदा। और जो शख्स ख़राब जगहों पे जाएगा उसके लिए भी लोग अच्छे ख्यालात नहीं रखेंगे। हमेशा सच ॻाल्हाइजे, पोइ उन मां नफ़ो पहुचे या नुक़सान। हमेशा सच बोलना चाहिए, फिर उसमें नफ़ा हो या नुक़सान। जेकॾहिं माण्हुनि सां मेल मिलाप रखिणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे। फ़ाजिर ऐं फ़ासिक़ माण्हुनि खां हमेशह दूर रहिजे। उहे माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि जंहिं मां न को पाणी जो चश्मो थो निकिरे ऐं न वरी मथिस को वण थो उभिरे। हू अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि जंहिं ते कंहिं बि सड़े पैदा थियण जी उम्मीद न आहे। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई
لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، جھوٹے اور گناہ گار لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ وہ لوگ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جس سے نہ تو پانی کا چشمہ نکلتا ہے، نہ پھر اس کے اوپر کوئی درخت وغیرہ اگتا ہے۔ وہ ایسے زمین کی طرح ہیں جس سے کوئی بھی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے، جو سینٹ تھور والی زمین جیسے ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، نہ ہم کچھ اس پہ مکان بنا سکتے ہیں، نہ اس پہ زمین فصل لگا سکتے ہیں، تو وہ ایک بالکل بیکار زمین ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ جی کچہری میں ایک دفعے امام جعفر صادق جی ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायूं त आउं जाफ़र बिन मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुउसि तॾहिं खेनि हमेशह मुरकंदे ॾिसंदो हुउसि। हज़रत इमाम मालिक रहमत अल्लाह की महफ़िल में एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बात निकली। आपने फरमाया कि मैं जाफ़र बिन मोहम्मद की खिदमत में जब भी हाज़िर होता था तब उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखता था। जब उनकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता था तो आप इतने मुतासिर हो जाते थे कि उनका चेहरा जर्द पड़ जाता था, यानी पीला हो जाता था। वह आउं नहायत घणो सदन खिदमत में हाज़िर थींदो हुउसि। मैं उनकी खिदमत में ज़्यादा हाज़िर होता था। पाण सदाई नमाज़ पढ़ंदे ॾिसण में ईंदा हुआ या रोज़े जी हालत में कुरान मजीद पढ़ंदे ॾिसबा हुआ। आप हमेशा नमाज पढ़ते हुए देखे जाते थे या रोज़े की हालत में कुरान मजीद पढ़ते हुए देखे जाते थे। संदन दिल में अल्लाह ताला जी ज़ात खां सवाइ ॿिए कंहिं जो ख़ौफ़ कोन हो। उनके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और का खौफ नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वॾा सखी हुआ, बड़े सखी थे, जेको मुस्तहिक़ ऐं ज़रूरतमंद वटि ईंदो हो उन जी मदद अहिड़े नमूने कंदा हुआ जो माण्हुनि खे उन जी ख़बर भी कान पवंदी हुई, और जो मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद उनके पास आते थे उनकी मदद इस तरह से करते थे कि लोगों को उसका पता ही नहीं चलता था। संदन दस्तूर हो, उनका ये दस्तूर था त जॾहिं राति जो ऊंदहि थींदी हुई तॾहिं हिकु टोकरी में मानियूं, गोश्त ऐं ॿियूं खाधे जूं शयूं विझी मदीने मुनव्वरे जी गिट में वेंदा हुआ। जब रात होती थी तब एक टोकरी में रोटियां, गोश्त और खाने की चीज़ें टोकरी में डालकर मदीने मुनव्वरे की गलियों में जाते थे और ज़रूरतमंदों को तक़सीम करते थे। इहो अमल संदन आख़िरी दम ताईं क़ाइमु रहियो। ये अमल उनका आख़िरी वक़्त तक दम तक क़ाइमु रहा। इस्लाम जे हिन बुज़ुर्ग हस्ती सन 148 हिजरी जे शवाल महीने में वफ़ात फरमाई। इस्लाम के इस बुज़ुर्ग हस्ती ने सन 148 हिजरी के शवाल के महीने में वफ़ात फरमाई। अब ये आपका बेटा ये चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट उसमें जो है आपकी एक्सरसाइज वर्ड्स मीनिंग और वो करेंगे। पहले आप इनको एक दो दफ़ा चैप्टर को घर पे पढ़कर इनके ट्रांसलेशन वगैरह करें, और जब वर्ड्स मीनिंग होंगे तो और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।